अगर ये वीडियो आपके फीड में गई है और आप जब कभी भी देख रहे हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप मत करना अगर आप चाहते हो कि किसी बीमारी के प्रति अवेयर रहो तो। क्योंकि मैं आज आपको साइंस के एक ऐसे इंपॉर्टेंट एक पावरफुल कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक ऐसे बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है जिससे आज भारत में अधिकतर से अधिकतर लोग ग्रसित हैं। हर घर में आपको कोई ना कोई ऐसा पेशेंट दिख जाएगा जो इस बीमारी से पीड़ित है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 लोग हैं, उन 100 में सिर्फ 12 या 13 लोग ऐसे हैं जो बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के बीमारी को कंट्रोल कर पाते हैं, तो क्या बिलीव करोगे? और यह जो मैं आंकड़ा दे रहा हूं ये कोई बेतुका आंकड़ा नहीं है। ये जो मैं बात बताया ये एक्चुअली इस लॉ का नाम है रूल ऑफ हॉब्स। रूल ऑफ हॉब्स एक ऐसा पावरफुल कंसेप्ट है जो जुड़ता है डायबिटीज मेलाइटस को समझने के लिए। डायबिटीज मेलाइटस वही बीमारी है जिससे आज सब लोग लगभग परेशान है, यानी कि शुगर। अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल लैंग्वेज में कि अगर हमारे पॉपुलेशन में कोई बीमारी आ जाता है तो कैसे वो धीरे धीरे हाफ होते 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 कंट्रोल तक पहुंचता है, और यही हमें रूल ऑफ हॉब्स बताती है। यानी कि सपोज डेट 100 लोग हैं, ध्यान से समझना, अगर 100 लोग हैं, उन 100 लोग में ऐसा होता है कि 50 लोग को अभी भी नहीं मालूम होता है कि हमें कोई बीमारी है, 50 लोग को ऐसे मालूम रहता है कि मुझे कोई बीमारी है। यानी कि रूल ऑफ हॉब्स ये बताता है कि 50 लोग अभी भी अनअवेयर हैं अपने बीमारी से। 50 लोग हैं जिन्हें मालूम है कि हमें बीमारी है, उनमें से 50% यानी कि 25 लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं और 25 लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते ये जानते हुए कि उन्हें बीमारी है। और वो जो 25 लोग जो ट्रीटमेंट लिए उनमें से भी 50% यानी कि लगभग 12 से 13 लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके प्रॉपर कंट्रोल कर पाते हैं और बीमारी से सही हो जाते हैं। और अभी भी 11 से 12 लोग ऐसे हैं 50% लोग जो ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाते। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं 100 लोग बीमारी, 50 लोग को पता नहीं, 50 लोग को पता कि उन्हें बीमारी है, और उन 50 में 25 ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट लेते हैं, 25 ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट नहीं लेते, और उन 25 में भी सिर्फ 12 या 13 लोग हैं जो होते हैं जो अपनी बीमारी को कंट्रोल कर पाते हैं। और यही है रूल ऑफ हॉब्स जो 50% रूल पर काम करती है। ये रूल हमें एक शॉकिंग रियलिटी बताती है कि आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो साइलेंट डिजीज के साथ जी रहे हैं। या तो उनमें अवेयरनेस की कमी है या फिर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, फिर वो अपने लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ना कि जो लाइफ स्टाइल अब तक जी रहे हैं वही लाइफ स्टाइल बेहतर है, उसको चेंज करने की क्या जरूरत है। उनका एक माइंडसेट तैयार हो जाता है कि किसी भी चीज को इग्नोर कर दो। यही रीजन होता है कि बॉडी के ऊपर बहुत हार्मफुल इंपैक्ट आता है, जैसे कि आगे चल के वैसे पर्सन में किडनी डैमेज का चांस रहेगा, हार्ट डैमेज का चांस रहेगा, नर्व डैमेज का चांस रहेगा। वो इतना ज्यादा फैटल हो जाएगा कि बाद में फिर वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। तो बेहतर है कि अगर आप शुरू में ही अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग आ रहा है तो जाकर उसका डायग्नोसिस करवाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, नहीं तो बाद में वो फैटल हो जाएगा। थोड़ा बहुत अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग लाएं। ऐसा नहीं कि जो आप अब तक करते आ रहे हैं वही चीज आप अभी आगे भी करेंगे, टाइम के साथ कभी कभी चेंज होना पड़ता है। इसलिए मैं सोचा कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपसे शेयर करूं, डिस्कस करूं, जिसका नाम है रूल ऑफ हॉब्स।